एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत आखिर राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हो क्या रहा है? भीलवाड़ा और बांसवाड़ा से सामने आई ताजा घटनाओं ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि राजस्थान के अस्पताल शमशान बनते जा रहे हैं? चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं अमर उजाला। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले 6 दिनों के भीतर 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में लोगों को परेशान करने के लिए काफी है। 5 जुलाई को शिमला गुज्जर, 7 जुलाई को फोरी देवी, 8 जुलाई को ईशा पांडे, 9 जुलाई को दिव्या और 10 जुलाई को संगीता की मौत हुई। इन सभी महिलाओं ने सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चों को जन्म दिया था। परिवारों के लिए ये खुशी का समय होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही घंटों में या दिनों में हालात ऐसे बदले कि खुशियां मातम में बदल गईं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ऑपरेशन के बाद इन महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी बीच एक और जानकारी सामने आती है जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की जांच रिपोर्ट से संक्रमण मिलने की पुष्टि हुई। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि मौतों का सीधा संबंध इसी संक्रमण से था। इसीलिए जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये कोई 1 या 2 घटनाओं का मामला नहीं है। जब एक ही अस्पताल में कुछ दिनों के भीतर लगातार 5 मौतें होती हैं तो लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अस्पताल में हर दिन 30 से 40 सिजेरियन ऑपरेशन किए जाते हैं। ऐसे में अब अस्पताल की सुविधाओं, संसाधनों और व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू होने लगी है। भीलवाड़ा के साथ साथ बांसवाड़ा से भी दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के महात्मा गांधी अस्पताल में एक ही दिन में 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। दोनों महिलाओं ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था। 21 साल की लक्ष्मी और 32 साल की लीला की प्रसव के 24 घंटे के भीतर ही मौत हो जाती है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लक्ष्मी गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी, जबकि लीला को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। अच्छी बात यह रही कि दोनों नवजात सुरक्षित हैं, लेकिन परिवारों के लिए यह नुकसान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इन घटनाओं ने लोगों को इसलिए भी परेशान किया है क्योंकि इससे पहले प्रदेश के कई बड़े सरकारी अस्पतालों से ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया था। बीकानेर में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की खबर भी सामने आई थी। जोधपुर में भी ऐसे मामलों ने चिंता बढ़ाई थी। अब जब भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की घटनाएं सामने आई हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये समस्या क्या है। इस पूरे मामले ने राजनीति को भी गरमा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या राजस्थान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। साथ ही उन्होंने इन मौतों की निष्पक्ष जांच और हॉस्पिटल फैसिलिटीज में सुधार की मांग भी की है। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि लगातार अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आना बेहद गंभीर बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कहीं संसाधनों की कमी है और व्यवस्था में कोई खामी है तो उसे समय रहते क्यों नहीं सुधारा जाता। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का पक्ष कुछ अलग ही है। अधिकारियों का कहना है कि कई मरीज पहले से ही गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टरों के अनुसार गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और प्रसव से जुड़ी दूसरी जटिलताएं कई बार जानलेवा साबित हो जाती हैं। विभाग का कहना है कि हर मामले की अलग अलग जांच की जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। जब कुछ ही महीनों में अलग अलग सरकारी अस्पतालों से प्रसूताओं की मौत की खबर सामने आती है तो लोगों का भरोसा कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि जवाब भी मांगे जा रहे हैं। फिलहाल सभी की नजर जांच समितियों की रिपोर्ट पर है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन मौतों की असली वजह क्या है। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का मामला है या फिर व्यवस्था में सुधार की बेहद जरूरत है? क्योंकि हर मौत के पीछे सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक परिवार की पूरी दुनिया जुड़ी होती है। और यही सवाल आज राजस्थान के हजारों परिवार पूछ रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।